आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी माइग्रेंट बर्ड डे मनाया जाता है और इस बार की थीम यह है कि हर पक्षी मायने रखता है और आपके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन भी मायने रखते हैं। अब सवाल यह है कि प्रवासी पक्षी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? हर साल भारत में पैसेज माइग्रेंट्स यानी कि रास्ते में रुकने वाले प्रवासी पक्षी आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। ये पक्षी ना तो गर्मियों में आते हैं और ना ही सर्दियों में, बल्कि मध्य और पूर्वी एशिया में अपने प्रजनन स्थलों से अफ्रीका में अपने शीतकालीन स्थलों की ओर प्रवास करते समय ये पतझड़ और वसंत के मौसम में भारत से होकर गुजरते हैं। गुजरात और राजस्थान पैसेज माइग्रेशन के बहुत बड़े केंद्र हैं। यहां अगस्त से अक्टूबर के बीच हजारों की तादाद में पक्षी गुजरते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बारिश के बाद हरे भरे और कीड़े मकोड़ों से भरे इस इलाके में उपलब्ध भोजन का लाभ उठा सकें। भारत में पैसेज माइग्रेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है गुजरात का कच्छ का इलाका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप के करीब है और यहां अलग अलग तरह के प्राकृतिक आवास मौजूद हैं। कच्छ से 8 से भी ज्यादा प्रजातियों के पैसेज माइग्रेंट्स गुजरते हैं, जिनमें यूरोपियन रोलर, रेड बैग्ड और रेड टेल्ड श्राइक, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, रूफ टेल्ड, स्क्रब रॉबिन, ग्रेटर व्हाइट थ्रोन, कॉमन कुक्कू और ब्लू चीक्ड बी ईटर शामिल हैं। इनमें से रोलर कुक्कू और बी ईटर की कुछ आबादी भारत के भीतर ही प्रजनन भी करती है। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्र में बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही निकल पड़ते हैं। वहां से लंबी यात्रा करके ये बर्ड्स भारत आते हैं और कुछ महीनों तक यहां रहते हैं। गर्मी के मौसम के पहले ये यहां से वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लैमिंगो, रफ तिदार, गुलाबी पेलिकन और गैडवाल प्रमुख हैं। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत ही ज्यादा फर्क देखा जा सकता है, लेकिन इस फर्क की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आते ही सर्दी से बचने के लिए अपने इलाके छोड़ देते हैं और वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। यहां उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना पड़ता है, इसलिए जीवन आसान रहता है। भारत के मैदानी इलाकों में झीलों के आसपास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। वैसे आपको बताएं कि मुंबई, जहां से हम बोल रहे हैं, यहां पर भी फ्लेमिंगो आया करते हैं और बड़ी तादाद में आया करते हैं। मुंबई में शिवड़ी नाम का इलाका है जहां बड़ी तादाद में फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा कोंकण के समुद्र तटों पर भी बहुत सारे पक्षी आया करते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं साइबेरियन क्रेन या सारस। सारस परिवार की एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो साल का ज्यादातर समय वेस्टर्न साइबेरिया में गुजारती है। ये पक्षी सर्दी के मौसम में साइबेरिया की कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए 4000 मील, यानी अगर इसमें 1.5 का आप गुणा कर दें तो आपको पता चलेगा कि कितने किलोमीटर होते हैं। इतने किलोमीटर दूर आते हैं और भारत में ये मुख्य रूप से भरतपुर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी तादाद में झुंड के रूप में आते हैं। मुख्य रूप से ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आते हैं, जो इनका सबसे बड़ा प्रवास होता है। ये केवल अक्टूबर के महीने में आते हैं। रफ पक्षी आर्कटिक के टुंड्रा इलाके के पक्षी हैं। ये भी बर्फीली सर्दियों में भारत का रुख करते हैं, जहां इस मौसम में इन्हें भरपूर खाना मिलता है। लेकिन गर्मियों में इनकी ब्रीडिंग का मौसम शुरू होने पर ये अपने इलाके में वापस लौट जाते हैं। तिदारी यानी उत्तरी शोवेलर को खोखार, घेराह या पुनन भी कहते हैं। ये सतही बतख है जो यूरोप और उत्तरी एशिया में रहती है, लेकिन सर्दियों में दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में ये चली आती है। और हैरत की बात यह है कि अपनी इस यात्रा में ये हिमालय पर भी थोड़े समय के लिए ठहरती है।
पेलिकन अपनी विशाल चोंच के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनमें गुलाबी पेलिकन या रोजी पेलिकन के पंखों का फैलाव लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तकरीबन 12 फुट का फैलाव होता है इनके पंखों का। ये उत्तर भारत में ऐसे तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं जहां मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। गैडवाल छोटे भूरे रंग की बतख होती है जो सर्दियों में भारत में बड़ी तादाद में आती है, यूरोप से आती है और साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करती है। तो भाई हमने आपको बताया कि 9 मई को माइग्रेंट बर्ड्स डे मनाया जाएगा और भारत में कौन कौन से प्रवासी पक्षी किन इलाकों में किस मौसम में आते हैं। क्या कभी आपने इन पक्षियों को देखने की और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है? इन पंछी का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में माओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को फोकस में रखने वाला ये दिन है मदर्स डे। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बरस 10 मई को ये दिन मनाया जाएगा। तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं जहां मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। गैडवाल छोटे भूरे रंग की बतख होती है जो सर्दियों में भारत में बड़ी तादाद में आती है, यूरोप से आती है और साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करती है। तो भाई हमने आपको बताया कि 9 मई को माइग्रेंट बर्ड्स डे मनाया जाएगा और भारत में कौन कौन से प्रवासी पक्षी किन इलाकों में किस मौसम में आते हैं। क्या कभी आपने इन पक्षियों को देखने की और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है? इन पंछी का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में माओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को फोकस में रखने वाला ये दिन है मदर्स डे। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बरस 10 मई को ये दिन मनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 20वीं सदी की बात है। फिलाडेल्फिया में एना जार्विस रहती थी जिन्होंने अपनी मां को याद किया और इस तरह से मदर्स डे की नींव पड़ी। एना जार्विस की मां सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा के लिए कोशिशें करती रही थीं। 1905 में उनकी मौत हुई और बाद में एना ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। 12 मई 1907 को एना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्रेफ्टन में चर्च में अपनी मां की याद में एक सभा आयोजित की। 5 साल के भीतर अमेरिका के लगभग हर राज्य में यह दिन मनाया जाने लगा। फिर 1914 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और अब 10 मई को मदर्स डे है, यानी कल के दिन आपको अपनी मां को करना है सलाम, उनको कहना है थैंक यू और उन पर प्यार बरसाना है। मेरी दुनिया है माँ। 8 मई को पूरी दुनिया में रेड क्रॉस डे मनाया गया और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये दिन कैसे शुरू हुआ। असल में यह आयोजन रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट की जयंती के दिन मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के दिन। विश्व रेड क्रॉस डे मनाने का विचार सबसे पहले 1933 में टोक्यो, जापान में आयोजित एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सम्मेलन में आया था और इसकी वजह यह थी कि हेनरी ड्यूनेंट की स्मृति को सलाम किया जाए और मानवता की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हेनरी ड्यूनेंट ने 1859 में सॉल्फेरेनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद की थी। ड्यूनेंट ने इस बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सॉल्फेरेनो और युद्ध के समय घायलों की सहायता के लिए उन्होंने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था। मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लगातार कोशिशें की थी। इत्तेफाक की बात है कि 2026 की विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम भी यही रही, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। आप दिन में आजकल एक वाक्य बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। इस बरस सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने तो ये अनुमान भी दिया है कि मई के महीने में हीट वेव बहुत दिनों तक कायम रह सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2026 में सुपर एल नीनो डेवलप हो सकता है। ये मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसने 1877-78 में भयानक तबाही मचाई थी। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रही है, उसके हिसाब से दोबारा सुपर एल नीनो के आने का खतरा बढ़ गया है। वैसे एल नीनो के बारे में आपको बता दें कि ये जलवायु से जुड़ी एक घटना है
जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल जाता है। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, मॉनसून कमजोर हो जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो एल नीनो के बनने का संकेत भी है और इस वजह से गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। गर्मी का मौसम आम लेकर आता है, आइसक्रीम और कुल्फी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, छतों पर सोना, इन तमाम खुशगवार चीजों के बीच आजकल जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है हीट वेव। हीट वेव के वजह से गर्मियों का जो मजा है वो एक तरह से खराब ही हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को खबरदार रहने के लिए चेतावनी भी जारी की है। भाई, जिज्ञासा कार्यक्रम में तो हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं ना। आप सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये हीट वेव आखिर है क्या। गर्मियों में गर्म हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लेकिन हीट वेव तब होती है जब किसी जगह का मैक्सिमम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब हीट वेव आपके लिए क्यों खतरनाक है, ये हम आपको बता रहे हैं। हीट वेव या लू के चलते चक्कर आ सकता है, सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इससे पानी की जोरदार कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर में बहुत भारी गिरावट भी आ सकती है। लंबे समय तक अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा रहे तो दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर और दिमाग जैसे अंगों पर भी खतरा बना रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा एबनॉर्मल गर्मी में निकलते हैं तो मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इसके लक्षण हम आपको बता दें। जब कोई व्यक्ति हीट वेव के संपर्क में आता है तो उसका इंटरनल सिस्टम ऊंचे तापमान के अनुकूल नहीं बन पाता। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के बाद सबसे पहले तो पसीना आने की जो काबिलियत है उस पर असर पड़ता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने की एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब किसी व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाता है तो उसे गर्मी से थकावट होने का खतरा ज्यादा होता है और हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर के अंदर रहना चाहिए, ठंडा लेकिन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि लू से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कड़ी दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी खूब पानी पीना है, बहुत सारे तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल करना है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, 30 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। हर 30 मिनट में आपको थोड़ा ना थोड़ा पानी जरूरी तौर पर पीना है। कैफीन या अल्कोहल या चीनी वाले लिक्विड से बचें, बर्फीली चीजों से बचें,